विभाजता का नियम। थ्योरी के साथ ही चलेगा, हेडिंग लगा दीजिए, कॉपी पेन उठाकर विभाजता का नियम। सोमनाथ कह रहा सर मेरा नाम लीजिए प्लीज, तो नाम ही लेते रह जाएंगे सभी लोगों का। विभाजता का नियम, विभाजता का नियम और डिविजिबिलिटी रूल विभाजता के नियम में सबसे पहले एक के विभाजता का नियम समझना। एक ऐसी संख्या है जो एक को छोड़कर किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। लिखते चलना है, एक सिर्फ एक से पूर्णतः विभाजित होती है। एक सिर्फ एक मतलब स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होती है लेकिन एक सभी संख्या को एक सिर्फ एक से पूर्णतः विभाजित होती है। एक सिर्फ स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, परंतु एक सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। एक सभी संख्या को पूर्णतः क्या करती है? विभाजित। पूर्णतः विभाजित करती है। एक सिर्फ एक से पूर्णतः विभाजित होगी, परंतु एक सभी संख्या को पूर्णतः क्या करती है? विभाजित करती है। जीरो तो सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। जीरो किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। परंतु संख्या में जब जीरो से भाग देंगे तो ये क्या होता है? इन्फिनिटिव। और जीरो में जीरो से भाग देने पर क्या होता है? अनडिफाइन। और इन्फिनिटिव और अनडिफाइन दोनों एक ही है। जीरो सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। संख्या में जीरो से भाग देंगे अनंत, इन्फिनिटिव, और जीरो में जीरो से भाग देते हैं अनडिफाइन। आगे बढ़ते रहना। एक और जीरो नहीं, मैंने महत्वपूर्ण है आपको कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 के विभाजता का नियम। दो, 4, 8, 16, 32, 64। 2, 4, 8, 16, 32, 64। दो से वे संख्या विभाजित होती है जिनके लास्ट का कितना डिजिट विभाजित होता है? 1। लास्ट का 1 डिजिट विभाजित होता।
लास्ट का ओवन डिजिट 2 से विभाजित हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट का कितना डिजिट विभाजित होना है? तो आप कहिएगा कि 4 से विभाजित होने के लिए सर लास्ट का 2 डिजिट विभाजित होगा, तो ये 4 से संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। 8 से वह संख्या विभाजित होती है जो लास्ट का कितना डिजिट विभाजित होना है? तो लास्ट का 3 डिजिट विभाजित होना। लास्ट का कितना डिजिट? 3 डिजिट। और संख्या 8 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। लास्ट का 3 डिजिट पूर्णतः विभाजित होती है। अब बात को यह समझना है कि 2 है तो लास्ट का 1 डिजिट इसलिए है कि 2 के पावर 1, जितने पावर होते हैं उतना ही लास्ट का डिजिट से विभाजित होते हैं। और 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, तो 4 से वह संख्या विभाजित होगी जो लास्ट के कितना डिजिट विभाजित होंगे? 2 डिजिट। और संख्या 4 से पूर्णतः क्या होंगे? विभाजित होंगे। और 8 है तो 8 को लिखेंगे 2 के पावर कितने? तो आप कहिएगा कि 8 को 2 के पावर 3 लिखेंगे सर, और 2 के पावर 3 उतना ही लास्ट के डिजिट से विभाजित होगा। ऐसा ही 16, तो 16 आप 2 के पावर कितना लिखिएगा? 4। तो ये संख्या लास्ट के कितने डिजिट से विभाजित होगा? तो लास्ट का 4 डिजिट विभाजित हो जाएगा और संख्या 16 से पूर्णतः क्या होंगे? विभाजित हो जाएंगे। 16 से पूर्णतः क्या होंगे? विभाजित होंगे। 16 से पूर्णतः विभाजित होंगे। एग्जाम्पल भी देंगे सभी पर, पहले बात को समझ लेना। ये 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 जितना संख्या 2 के पावर में है ये सभी के लिए है। 32 से विभाजित करना है तो 2 के पावर कितने से विभाजित करना पड़ेगा? तो 32 को लिखिएगा 2 के पावर 5, तो लास्ट के कितना डिजिट से विभाजित होगा? तो आप कहिएगा कि लास्ट का 5 डिजिट विभाजित होना। लास्ट का कितना? 5। ऐसा ही कोई संख्या 2 के पावर n रहेगा तो लास्ट के कितने डिजिट से विभाजित होना है? n डिजिट से। 2 के पावर जितनी संख्या होंगे उतना ही लास्ट से डिजिट लेना है, उतना ही लास्ट से क्या लेना है? डिजिट लेना है, उतना ही लास्ट से डिजिट लेना। 2 को लास्ट के 1 डिजिट से विभाजित करने की आवश्यकता है। 4 के लास्ट का 2 डिजिट से 8 है तो लास्ट के 3 डिजिट विभाजित करना है। 16 है लास्ट के 4 डिजिट। 32 है तो 5 डिजिट। 64 रहेगा 2 के पावर 6 है लास्ट के कितने डिजिट से? तो लास्ट के 6 डिजिट से। 64 रहेगा तो लास्ट के 6 डिजिट। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि अगर कोई संख्या आपको दिया 32, 0, 7, 8 और 4, अब ये संख्या आपको पूछा कि क्या ये 4 से विभाजित है? 4 से विभाजित है कि नहीं है? 4 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं? 4 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं? 4 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं? तो 4 से विभाजित करना है तो 4 2 के पावर कितना होता है सर? आप कहिएगा कि 4 2 के पावर 2 होता है। 4 कितना होता है? 2 के पावर 2। और 4 2 के पावर 2 है तो 4 से विभाजित करने के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन को विभाजित नहीं करना, लास्ट के कितने डिजिट में भाग देना है? आप कहेगा कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है सर। लास्ट के कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। और लास्ट के 2 डिजिट में 84 4 से पूर्णतः विभाजित है। आप कहिएगा कि पूर्णतः विभाजित है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये संख्या 4 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। 4 से पूर्णतः संख्या क्या है? विभाजित है। संख्या आपको दिया गया 7, 4, 8, 9, 0, 3 और 9, और भाग आपको देना है कि भाग दीजिए 8 से, और 8 से भाग देकर रिमाइंडर भी पूछ सकता। विभाषा का नियम क्लियर है तो शेषफल भी पूछ सकता। इस संख्या को 8 से भाग दीजिए और 8 से भाग देकर शेष ज्ञात कीजिए। 8 से भाग देकर के क्या निकालना है? शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। कि 8 से भाग देकर के रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। पूर्णतः विभाजित रहेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और पूर्णतः विभाजित नहीं रहेगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? कुछ ना कुछ संख्या इसमें रिमाइंडर बचेगा। 8 से विभाजित पूर्णतः नहीं है। 8 से विभाजित होने के लिए, इसे विभाजित करने के लिए लास्ट के कितने डिजिट में भाग देना है? आप कहेगा कि लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना है।
और लास्ट का 3 डिजिट कौन सा है? 039। अब 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर बचा कितना? आप कहेगा कि रिमाइंडर 7 बचा सर, क्योंकि 39 में 8 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना आया? 7 7 7 7। इंग्लिश में बोलिए सर, इंग्लिश में ही तो बोल रहे हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो 8 से जब डिवाइड करना है, विभाजित करना है, तो इनका रिमाइंडर कितना आ गया? तो रिमाइंडर आ गया आपको 7। तो 8 से विभाजित करने के लिए 8 से 8 को देखेंगे 2 के पावर कितनी है? 3। और 2 के पावर जितने संख्या रहेंगे लास्ट से उतना ही डिजिट लेना, लास्ट से उतना ही डिजिट लेकर के भाग करना है। दिया गया आपको 93846 और 16 से भाग करना। कितना से? 16 से, और 16 से भाग करके रिमाइंडर ज्ञात कीजिए कि 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? 3 5 6 7, इसमें सर 3 5 6 7 के लिए नहीं, अभी जो विभाजता का नियम लिखा है वो 2 के पावर के लिए। रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर ज्ञात करना, मतलब भाग दे देना। और 16 है तो 16 2 के पावर कितने हैं? आप कहेगा 2 के पावर 4। लास्ट से कितने डिजिट में भाग देना पड़ेगा? आप कहेगा कि पूरा संख्या में नहीं भाग दीजिए, सिर्फ लास्ट के कितने डिजिट में? 4 डिजिट में। और लास्ट के 4 डिजिट आपको आया 8 4 7 6, और इसमें 16 से भाग देकर के रिमाइंडर निकालिए। 16 से 5 बार में लगा 80, आपको आया 47, और लगेगा 16 से लगाइए 2 बार में 32, शेष बचा अभी भी आपको कितना? 15। एक और ऊपर से 6 उतारिए तो 16 में और कितना से भाग लगेगा? 156, 12 बार में 12 रिमाइंडर आया। 12 रिमाइंडर 12 रिमाइंडर 12 रिमाइंडर आ गया। 12 रिमाइंडर सभी का 12 रिमाइंडर आ गया। तो ये जो हम लोग 11 नहीं 12, अभी विभाजता का नियम समझे, वो 2 के लिए था, 4 के लिए था, 8 के लिए था, 16 के लिए था, 64 के लिए, ऐसा ही 128, 256, 512, 1024 से 2 के पावर के लिए सभी था। किसके लिए? 2 के पावर। जितने 2 के पावर होते हैं उतना ही आपको क्या होंगे? लास्ट से डिजिट में भाग देना। बहुत बड़ा बड़ा डिजिट लेगा और उसका रिमाइंडर आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। लिया गया आपको 1 3 7 8 0 9 6 4 3 2 1, और भाग इसमें आपको देना है कि 8 से भाग देकर के रिमाइंडर फाइंड करिए कि रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल। बहुत बड़ा संख्या दिया और आपको 8 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना। कितना आ रहा है? 1 1 1 1 1 आ रहा। 256 का मतलब यह है आपको कि 2 के पावर कितना है? 8। लास्ट से कितने डिजिट में भाग देना है? 8 डिजिट में। लेकिन हमको भाग देना है कितना से? 8 से। 8 का मतलब 2 के पावर 3, लास्ट के कितने डिजिट में देंगे? लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना है सिर्फ, और लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग दे दिए तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ना। ये 2 4 6 8 16 के लिए था, ऐसा ही आपको विभाजता का जो नियम होगा वो 5 25 125
625, ऐसा ही डॉट डॉट। मतलब कि 5 के मल्टीपल में 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, 5 के पावर 5 रहेगा। तो 5, 25, 125, 625 के विभाजता का नियम। 5, 25, सर जी पिछला वाला एक बार 256 का एग्जाम्पल दीजिए। पूरा यहीं क्लियर कर लेना। सात 9 0 8 0 0 0 0 6 2 4 और भाग आपको देना है 256 से। रिमाइंडर निकाल दीजिए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। 256 का मतलब है 2 के पावर कितना 8, तो लास्ट से 8 डिजिट में भाग देना और लास्ट का 8 डिजिट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट का 8 डिजिट आपको आ गया 0 0 0 0 6 2 4 0। इसमें 256 से भाग देकर के रिमाइंडर निकाल देना। लास्ट के कितना डिजिट लेना है, तो लास्ट के डिजिट लेना है 8 डिजिट। आगे मतलब कि 2 के पावर जितनी संख्या रहेगा ना, लास्ट से उतना ही डिजिट लेना। 2 के पावर n है तो लास्ट से n डिजिट में भाग देंगे, सिर्फ लास्ट से। पांच 25, 125, 625, 5 पर चले आइए। तो 5 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके लास्ट का कितना डिजिट विभाजित होता है, 1 डिजिट। लास्ट के 1 डिजिट विभाजित होगा, वो संख्या 5 से पूर्णतः क्या होंगे, विभाजित होंगे। 5 से पूर्णतः विभाजित होंगे, 5 से पूर्णतः विभाजित होंगे। और 25 का मतलब है कि 5 के पावर कितना है, आप कहिएगा 5 के पावर 2। 5 का मतलब 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 1 है, लास्ट के 1 डिजिट 5 के पावर 2 25 है, तो लास्ट का कितना डिजिट लेना है, आप कहिएगा कि सर लास्ट का 2 डिजिट लेना है। ऐसा ही 125, तो 125 5 के पावर कितना होता है 3, तो लास्ट के कितना डिजिट में भाग देना है, तो लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना। लास्ट के कितने डिजिट में, 3 डिजिट में। और अगर 625 से भाग करना है, 625 5 के पावर 4 होता है, तो लास्ट के कितने डिजिट में भाग करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट में भाग करेंगे। मतलब कि ये जो हम नियम बताए आपको 2 के पावर n और 5 के पावर n पर कहीं भी ये नियम लागू होगा। जितने 2 के पावर संख्या और 5 के पावर होते हैं उतना ही लास्ट से डिजिट लेकर के भाग करते हैं। पांच है तो 5 के पावर 1 लास्ट से 1 डिजिट लेंगे। 25 5 के पावर 2 25 से भाग करना है, लास्ट के 2 डिजिट। 125 से करना है, लास्ट के 3 डिजिट। 625 से करना है, 5 के पावर 4 है तो लास्ट से 4 डिजिट। 2 और 5 के लिए ये सेम है। 2 के पावर n और 5 के पावर n। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। दिया गया 7 9 8 0 3 2 9 1 7 5। अब आपको भाग कह दिया कि 125 से भाग दे दीजिए और 125 से भाग दे करके इसका रिमाइंडर ज्ञात कर दीजिए कि शेषफल क्या होगा। इतना बड़ा संख्या दिया और आपको भाग देकर के रिमाइंडर निकालने के लिए कहा गया।
कितना रिमाइंडर आया? रिमाइंडर 50, 50, 50, 25 भी आ रहा है रिमाइंडर। 125 से भाग देना है, तब यहां बहादुरी नहीं दर्शाना, बहादुरी नहीं दर्शाने लगे कि पूरा संख्या में भाग देकर के रिमाइंडर निकाले, नहीं। जब भी हमको 125 से भाग देना है, तब 125 5 के पावर कितना है? आप कहिएगा कि 5 के पावर 3 125 होती है। और जितने पावर होते हैं ना, उतना ही लास्ट के डिजिट में भाग देंगे। तो लास्ट के कितने डिजिट में भाग देने की आवश्यकता है? लास्ट के 3 डिजिट में भाग देने की आवश्यकता है। और लास्ट के 3 डिजिट 175 में 125 से भाग दे दिए, तो शेषफल कितना आ गया? आप कहेगा कि रिमाइंडर 50 आ गया सर। एक बार भाग लगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 50। रिमाइंडर 50, रिमाइंडर 50, रिमाइंडर 50। आ गया 50, 50 रिमाइंडर। संख्या दिया गया 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। और इसको भाग करने कहा 25 से। अब रिमाइंडर फाइंड करने कहा कि इनका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर कितना होगा? दस। आ गया 10 सभी का। दस, 10, 10। 25 से भाग करना है। 25 का मतलब है कि 5 के पावर 2, और जितने 5 के पावर होते हैं उतना ही लास्ट के डिजिट में भाग देंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना। और लास्ट का 2 डिजिट कितना है? आप कहेगा कि लास्ट का 2 डिजिट 85 है, और 85 में 25 से भाग देंगे तो 25 में 3 बार में 75, शेष रिमाइंडर कितना बचा? आप कहेगा कि रिमाइंडर 10 बची। रिमाइंडर कितना आ गया? 10। रिमाइंडर 10। तो ये जो नियम था एक 2 के पावर n और 5 के पावर n के लिए था कि 2 के पावर n और 5 के पावर n जितने पावर होते हैं उतना ही लास्ट के डिजिट से भाग देते हैं। उतना ही लास्ट के डिजिट से क्या करते हैं? भाग देते हैं। लास्ट के डिजिट ही उतना ही में भाग देना पड़ेगा। पीडीएफ में आंसर भी दे दो सर जी, ठीक है? अगले बार से पीडीएफ में आंसर भी आएगा। पर बड़ी संख्या पावर कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या के पावर कितना बड़ा संख्या देगा आपको रिमाइंडर निकालने के लिए? इतना बड़ा नहीं देगा कि आप पावरें नहीं निकाल पाइएगा। जितना बड़ा संख्या दे देगा, अगर आपको कहा कि 3125 से भाग करना है और रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर ज्ञात करिए। कहा गया आपको 7, 3, 4, 2, 1, 0, 0, 0, 3, 7, और भाग आपको करना है 3125 से, कि 3125 से भाग कीजिए और रिमाइंडर फाइंड करिए कि रिमाइंडर कितना है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा तो सर अच्छा हम बताएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या के लिए है। ये हम कहां कहें कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए है? हम सिर्फ आपको कहें कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के लिए। 2 के पावर n और 5 के पावर n के लिए है। 2 के पावर n और 5 के पावर n के लिए 3125, 3125 5 के पावर कितना है? जिनका नहीं 3125 का पावर निकालने आता है तो फैक्टर कर देना 5 से। 5 से भाग दीजिए, कितना बार में भाग लगा? 6 पंचे का 30 और 5 दूना 10, 5 5 25, 625। फिर 5 से भाग दीजिए तो आपको आ गया 125, और फिर 5 से भाग दीजिए 25 आया,
और फिर 5 से भाग दीजिए, 5 आया। 1 2 3 4 5, 3125 5 के पावर कितना है? आप कहिएगा कि 5 के पावर 5 है सर। 5 के पावर कितना है? 5। 5 के पावर 5 का मतलब कि लास्ट से कितना डिजिट? तो लास्ट से 5 डिजिट में भाग दीजिएगा, और लास्ट का 5 डिजिट है 000375, 37 है। इसमें 3125 से भाग दीजिए। इससे पहले संख्या का 0 है तो कोई महत्व नहीं करता है। 37 में 3125 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। अब साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर? यस। जब साउंड क्लियर है तो आगे किसका विभाजता का नियम समझना है? 3 तथा 9 कि 3 और 9 को विभाजता का नियम क्या होता? 3 तथा 9 का 3 तथा 9 के विभाजता का नियम समझना। 3 तथा 9 कोई भी 2 अंकों की संख्या x y है और 2 अंकों की संख्या x y है, तो इसे आप लिख सकते हैं 10x प्लस y। लिख सकते हैं कि नहीं? 2 अंकों की संख्या अगर x y है, 2 अंकों की संख्या अगर x y है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10x प्लस y, 10x प्लस y, 10x प्लस y, 10x प्लस y। 2 अंकों की संख्या, y इकाई के स्थान पर है, x है जो दहाई के स्थान पर, और दहाई का मतलब 10, और 10x प्लस y इसे लिखे। 10x प्लस y 3 से विभाजित करना है तो 10 में 3 से भाग दिए तो शेष कितना बचा? आप कहेगा कि शेष बचेगा 1। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 9x प्लस x प्लस y। 10x प्लस y को लिख सकते हैं 9x प्लस x प्लस y, 9x प्लस x प्लस y। अब इसे 3 से विभाजित हम करने जा रहे हैं, तो आप कहेगा कि 3 से तो 9x विभाजित हो जाएगा, बचा कौन? तो आप कहेगा बचा x प्लस y। और अगर x प्लस y 3 से विभाजित होता है, ये सभी संख्याएं 3 से क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाएंगे। सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगे, सभी संख्या 3 से विभाजित हो जाएंगे। तो x और y क्या है? आप कहेगा कि x और y संख्या के डिजिट है सर। x और y संख्या के क्या है? डिजिट है। तो डिजिट संख्या का है 3 से वे संख्या विभाजित होंगे जो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होंगे। यही 9 पर भी लागू होता है। 3 अंक की संख्या लिखते हैं x y z। इसको आप 3 अंकों की संख्या को जब फॉर्मेट लिखिएगा तो आप कहेगा कि इकाई के स्थान पर z है, दहाई के स्थान पर y है, और सैकड़े का स्थान पर 100 है। जब सैकड़े का स्थान पर 100 है तो इसे आप लिखिएगा 100x प्लस इसे लिखिएगा 10y और इसे लिखेंगे z। 100x को आप निकालिएगा तो कहेगा 99x प्लस x, और
9 बाई प्लस का बाई और प्लस का जेड, इसे हम 9 से भाग देने कहें तो आप कहेगा कि 99x 9 से कट जाएगा, 9 बाई 9 से कटेगा, बचा कौन, x बाई और z। अगर x बाई z 9 से विभाजित हो जाती है तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। नंबर लेकर के समझाइए सर, नंबर लेके समझा रहे हैं, पहले बात को समझिए ना, थ्योरी ये आया कहां से, आखिर 3 और 9 के लिए अंकों का योग ही में क्यों विभाजित करते हैं, ये आया डिविजिबिलिटी रूल कहां से, ये पहले बात को समझ लीजिए। संख्या भी ले रहे हैं तो x बाई जेड क्या है, तो आप कहेगा x बाई जेड अंकों का योग है, मतलब 3 और 9 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके अंकों का योग विभाजित होते हैं, अंकों के योग, जिनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होंगे वो सभी संख्या 3 और 9 से विभाजित होंगे, अंक का योग। जैसे 7 3 2 1 0 2 2 4, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, आप बताइए। 7 3 2 1 0 ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 3 और 9 के लिए अंकों का योग, 6 का नहीं बताएं सर, सबका बताएंगे, 6 का भी बताएंगे। तीन से विभाजित है, 3 से विभाजित होने के लिए अब 3 से इसे भाग नहीं देते रहना, हम कहें कि 3 और 9 के लिए, 3 और 9 के लिए अंकों का योग चेक करना, अंकों का क्या करना है, योग। अगर अंक का योग 3 और 9 से विभाजित है, वे संख्या 3 और 9 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित। 3 से विभाजित कर रहे हैं, अंकों का जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 1 11 और 2 13 और 2 15 और 4 कितना, 19। सही है, अंकों का योग क्या हुआ, 7 3 10 2 12 1 13 2 15 और 15 और 2 17 और 4 21, छूट गया था 2। ये 21 क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, आप कहिएगा हाँ सर 21 3 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 21 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे, संख्या 3 से पूर्णतः क्या होंगे, विभाजित होंगे, संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे, संख्या 3 से पूर्णतः क्या होंगे, विभाजित होंगे। तीन से विभाजित करने के लिए अंकों का योग करना है, 9 3 7 4 8 5 2 1, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, आप बताइए। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। 3 से विभाजित करने के लिए अंक को जोड़िए, क्या करना है, अंक को जोड़ना है, अंक को जोड़ना है, अंक को जोड़ना है। अंक को जोड़ने के लिए अंक जोड़िए, 9 और 3 12, 12 और 7 कितना हुआ, 19, 19 और 4 23 और 23 और 8 कितना हुआ, 31 और 31 और 5 कितना, 36 और 36 और 2 38 और 1 39। 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, आप कहिएगा हाँ सर। 39 ही आ रहा है ना योग, 39 आ रहा है तो 3 से पूर्णतः विभाजित है, और अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो पूर्णतः क्या होंगे, विभाजित होंगे। 3 से 39 विभाजित है तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित, 3 से पूर्णतः विभाजित। तो 3 और 9 के लिए, 3 और 9 के लिए अंक को जोड़ना है, डिजिट। 3 और 9 के लिए किसको जोड़ना है, अंक को जोड़ना है, डिजिट को जोड़ना है। 3 और 9 के लिए अंक को जोड़ना है, डिजिट को जोड़ना है। अगर अंक जोड़ने के बाद संख्या पूर्णतः विभाजित है
तो ये संख्या पूर्णतः क्या होंगे? विभाजित। 3 और 9 से विभाजित नहीं है तो नहीं होंगे। अब बात को समझिए, पेपर में किस तरीके से बनाना है। पेपर में इस तरीका से पूरे संख्या को जोड़ना नहीं है। पेपर में जब आएगा तो जहां 3 से विभाजित होगा, जहां 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित वहां होगा, उनका अंक का योग डायरेक्ट काटते चलना। आप कहेगा कि 3 तो 3 से पूर्णतः विभाजित है सर। 7 और 2 9 भी 3 से विभाजित है, कट गया। 2 और 1 3 भी पूर्णतः विभाजित है, कट गया। 4 और 2 6 3 से विभाजित है, कट गया। मतलब ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो गया। फिर से बात को समझना, इस पर जहां जहां 3 से संख्या विभाजित रहेगा उसको छाड़ते चलना। जहां जहां संख्या 3 से विभाजित रहेगा उसको क्या करना? छाड़ते चलना। कहिएगा 9 3 से विभाजित है, काट देंगे। 3 भी विभाजित है, काट दिए। 7 और 2 9 विभाजित है, काट दिए। 5 4 9 विभाजित है, काट दिए। 8 और 1 9 3 से विभाजित है, काट दिए। जहां 3 से विभाजित है काट दिए, मतलब पूर्णतः क्या हो गया? विभाजित हो गया, पूर्णतः विभाजित। तो या तो डिजिट को पूरा जोड़कर चेक करना है, या जहां जहां विभाजित आ रहा, जहां जहां विभाजित है उसे समाप्त करते चलेंगे, बाकी संख्या को एक साथ रखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिया गया 7 0 1 2 3 6 7 2 8 5। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है? ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं? संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं? अब 3 से विभाजित करने के लिए और 9 से अंकों का योग करना है। जिनका अंक का योग करने में दिक्कत होता है वहां जहां 3 से विभाजित रहेगा काटते चलना है। 3 से विभाजित कहाँ है? आप कहिएगा कि 7 और 2 9 3 से विभाजित है, 3 भी विभाजित है, 6 भी विभाजित है, 7 और 2 9 भी विभाजित है, और 8 और 1 9 भी विभाजित है। बचा 5। क्या 5 3 से विभाजित है? आप कहेगा कि 5 तो 3 से विभाजित नहीं है। तो 5 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं होगा। संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं होगा। अब बात समझ में आया होगा कि 3 और 9 के लिए अंकों का योग चेक करना है। 3 और 9 के लिए अंक का क्या करना है? योग चेक करना है, अंकों का योग चेक करना। एक 9 पर एग्जांपल लेते हैं। 7 3 6 2 9 1 4 3 2। संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। 9 से पूर्णतः क्या है? विभाजित। नौ से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान ज्ञात करना। 9 से पूर्णतः विभाजित है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, x के स्थान पर कौन सा मान आएगा कि 9 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। अब 9 से विभाजित होने के लिए संख्या को 9 के अंकों का योग से विभाजित होगा। 9 कहां कहां आ रहा है? आप कहेगा कि 6 और 3 9 कट गया सर। ये 9 भी 9 से कट रहा है, 7 और 2 9 भी कट रहा है, और कहीं कटेगा? 4 और 3 7 और 2 9 कट रहा है, बचा x। x के स्थान पर कौन से संख्या रखेंगे? तो आप कहिएगा कि x के स्थान पर 0 रखेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा, और x के स्थान पर 9 रखेंगे तो भी विभाजित होगा। x के कितने मान संभव है? आप कहिएगा कि x का 2 मान संभव है। x के कितने मान? 2 मान। कौन कौन? 0 और 9। और इसमें आपको पूछेगा कि अधिकतम मान x का कौन है, x का मैक्सिमम वैल्यू कौन है? तो आप कहिएगा कि x का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा, और x का न्यूनतम वैल्यू कौन है? तो आप कहिएगा कि x का मिनिमम वैल्यू जो आपका आएगा वो 0। कितने मान संभव है? 2, 0 और 9। मैक्सिमम कहेगा तो मैक्सिमम 9 और मिनिमम कहेगा तो मिनिमम 0। बात क्लियर? तो 3 और 9 के लिए भी बात क्लियर हुआ कि जो संख्या 3 और 9 के लिए तब विभाजित होगा कि 3 और 9 को विभाजित करने के लिए अंक का योग चेक करेंगे। अंकों का क्या चेक करना है? योग। अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 और 9 से पूर्णतः विभाजित है
तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। मजा आ गया? बात समझ में आएगा तो मजा आएगा, न भी समझ में आ रहा तो थोड़ा समझने का और प्रयास करना। ये सब बात तो और समझ में आना चाहिए, विभाजता का नियम। एक बार और शर्त, एक बार और बात को समझ लीजिए। एक बार और ये है कि 9 के विभाजता के नियम के लिए अंकों का योग 9 से पूर्णतः क्या होना है? विभाजित होना। 9 से पूर्णतः विभाजित होना है, 9 से पूर्णतः विभाजित होना है। और 9 से पूर्णतः विभाजित वे संख्या होती है जिनके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। जहां जहां 9 आएगा वो पूर्णतः 9 से क्या होंगे? विभाजित। हमको 9 करना है इस सीरीज में। क्यों? क्योंकि 9 से पूर्णतः 9 यहाँ दिखाई दिया, विभाजित हो गया। 6 और 3 9 दिखाई दिया, 9 से विभाजित। 7 और 2 9, 9 से विभाजित है। 4 3 7 और 2 9 विभाजित है। अब x बचा, तो x कौन कौन से विभाजित? 0 रखेंगे तो भी 9 से विभाजित, और x का मान 9 रखेंगे तो भी 9 से विभाजित। तो x के स्थान पर 0 और 9 दोनों संभव है। अगले नंबर पर चले आइए। दिया गया आपको 3 2 x 7 4 5 6 9 3 से पूर्णतः विभाजित है। 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो x के कितने मान संभव हैं? x के कितने मान संभव? 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x के कितने मान संभव है? सर खान सर क्लास कब लेंगे? खान सर का क्लास मंडे से चलना स्टार्ट हो जाएगा, 12 तारीख से, 11 के बाद। x के कितने मान संभव हैं? x के कितने मान संभव है? आप कहिएगा कि 3 से विभाजित होने के लिए अंक का योग 3 से विभाजित होना है। 9 विभाजित है 3 से, 6 भी विभाजित है 3 से, 3 भी विभाजित है, 4 और 2 9 भी विभाजित है, और 5 और 4 9 भी विभाजित है। तो x के स्थान पर 0 रखेंगे तो भी 3 से विभाजित होगा, 3 रखेंगे तो भी 3 से विभाजित, 6 रखेंगे तो भी विभाजित, 9 रखेंगे तो भी विभाजित। तो 0 3 6 9 कितने मान संभव है? आप कहिएगा कि 4 मान संभव है। कितने मान संभव है? 4 मान। इन्फिनिटिव नहीं, 4 मान संभव है। अब यहाँ 12 नहीं देना है, यह न कि लिख दिए कि 12 15। 12 इसलिए नहीं देंगे क्योंकि x संख्या नहीं है, x डिजिट है। x क्या है? डिजिट है। और अगर x डिजिट है तो डिजिट 0 से लेकर 9 तक ही संभव होता है। डिजिट 0 से लेकर कितना संभव होगा? 9। 0 से लेकर 9 तक, और 0 से लेकर 9 तक कितना डिजिट संभव है? 1 2 3 और 4। 4 मान संभव है, 4 मान। बात क्लियर हो गया? 4 मान संभव। तो ये 3 और 9 के लिए अंक का योग चेक करना। 2 के पावर 5, 5 के पावर 5, 2 के पावर n और 5 के पावर n के लिए पावर जितने संख्या रहेंगे उतना ही लास्ट से डिजिट लेना है। अब बात को समझिए कि 6 का विभाजता का नियम क्या? 6। तो 6 का फैक्टर आप कहिएगा कि 2 और 3 होता। 6 का फैक्टर 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। 6 से वे संख्या विभाजित होती है जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं 2 3। आप बताइएगा कि कौन से संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है और कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 2 7 6 3 4 2 और दिया गया 7 6 0 5 1 6 7 4 3 2 5 6 7 8 2 0 9 6 3 2 1 0 6 6। ये चारों संख्या में कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित?
सब विभाजित है। जो संख्याएं 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे, सिर्फ 2 और सिर्फ 3 से नहीं, 2 से भी और 3 से भी, 2 से भी और 3 से भी, 2 से भी और 3 से भी। गर्दा हो गया सर जी। गर्दा तब होगा, इसका आप आंसर करिए ना। इसका आंसर कीजिए। सभी 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 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित के लिए कौन कौन सी संख्या 2 और 3? क्या 2 से? तो आप कहिएगा कि 2 से तो सभी विभाजित है। अब 3 से चेक करना। 3 से चेक करने के लिए 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 3 से विभाजित है। क्यों 2 से क्यों विभाजित है? क्योंकि सभी में सम संख्या है, सब का लास्ट का 1 डिजिट विभाजित है। ये भी विभाजित है। 2 से तो 3 से चेक करेंगे, 6 विभाजित है, 7 5 12 विभाजित है, 6 विभाजित है, और 7 4 11 और 1 12 विभाजित है, ये भी विभाजित है। 3 विभाजित है, 6 विभाजित है, 7 और 2 9 विभाजित है, 8 5 13 और 2 15 विभाजित है, विभाजित हो गया। 9 विभाजित है, 6 3 2 1 3 6 6 सभी विभाजित है। सभी क्या है? विभाजित है। तो 2 से भी और 3 से भी, तो ये सभी संख्या 3 से विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, मतलब सभी संख्या 6 से पूर्णतः क्या होंगे? विभाजित होंगे। सभी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ऑल सभी विभाजित 6 से। 7 के लिए समझिए कि 7 से कौन सी संख्या विभाजित होते हैं। 7 से वे संख्या विभाजित होते हैं। 7 से कौन सी संख्या विभाजित होते हैं? आराम से कॉपी पेन उठा करके नोट में करके बात को लिख देना। एक अंकों की संख्या को 1 डिजिट नंबर, एक अंकों की संख्या को 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, एक अंकों की संख्या को या तो 6 बार लिखिए या तो 6 के गुणज में लिखी गई संख्या 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। 37 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है, विभाजित होती है। एग्जाम्पल लेंगे तो बात और समझ में आएगा। 1 डिजिट नंबर को 6 टाइम या 6 के मल्टीपल में लिखी गई संख्या 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। इंग्लिश में भी सर, हाँ, जहां दिक्कत होगा उसको इंग्लिश में भी बोलेंगे। 1 डिजिट नंबर को 6 टाइम या 6 के मल्टीपल में लिखी गई संख्या 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः क्या होंगे? एग्जैक्टली डिवाइडेड होंगे। एग्जैक्टली डिवाइडेड कितना अंकों की संख्या होना है? एक अंकों की संख्या 1 डिजिट नंबर होना। तो एक डिजिट नंबर कहां से कहां तक होता है? आप कहेगा कि 0 1 2, 0 से लेकर के 9 तक ही एक डिजिट का नंबर होता है। 0 से लेकर के 9 तक के संख्या को आप 6 बार के गुणज में लिखिए, 6 या 6 के गुणज में लिखिएगा तो ये सभी संख्या किससे विभाजित होंगे? तो ये सभी संख्या 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः क्या होंगे? विभाजित होंगे। 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होंगे। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं। जैसे आपको दिया कि 5 को लिख दिया 6 बार, 5 5 5 5 5 5, 2 2 4 6, 7 से विभाजित है। या तो 7 को लिख दिया 7 7 7 7,
कितना टाइम्स लिख दिया? 24 टाइम्स, 24 बार लिख दिया एक ही अंक की संख्या। 9 9 9 9 9 9 9 डॉट 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 96 टाइम, 96 बार लिख दिया। 8 8 8 8 8 8 डॉट 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 366 बार लिख दिया। तो क्या ये चारों संख्याएं विभाजित है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा सर? अब ना समझ में आएगा, एग्जाम्पल लिए तो बात समझ में आ जाएगा। सात वाला नहीं समझ में आया, बात अब समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सभी विभाजित है, कहा गया कि 7 से वे संख्या विभाजित होते हैं। किसी भी एक अंक के संख्या को 6 बार लिखिए या 6 के गुणज में, या तो 6 बार लिखिए, 12 बार लिखिए, 6 बार लिखिए, 12 बार लिखिए, 18 बार लिखिए, 24 बार लिखिए, 30 बार लिखिए, 36 बार लिखिए। 6n मतलब कि 6 के मल्टीप्लाई में 6n बार लिखेंगे। वो सभी संख्याएं 3 से भी विभाजित होंगे, 7 से भी विभाजित होंगे, 11 से भी विभाजित होंगे, 13 से भी विभाजित होंगे तथा 37 से भी विभाजित होंगे, तथा 37 से भी विभाजित होंगे। 3 7 11 13 तथा 37 से। तो 7 को कितना बार लिखा गया? पहले 5 को कितना बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया है। तो 5 को जब 6 बार हम लिखे हैं 5 को, मतलब ये संख्या विभाजित है 7 से। 24 बार, ये भी 6 के मल्टीपल में, 6 गुना 4 विभाजित है। 96 बार 16 गुना 6 विभाजित है। ये आपको 6 का मल्टीपल में है? कहिएगा हाँ सर। 6 छके 36 और 1 61 गुना 6, ये भी 6 के मल्टीपल में। तो 6 के मल्टीपल में है। 6 के मल्टीपल में जितने संख्याएं रहते हैं वो सभी संख्याएं किससे विभाजित होते हैं? 3 से भी विभाजित होंगे, 7 से भी विभाजित होंगे, 13 से भी विभाजित होंगे, 11 से भी विभाजित होंगे और 37 से भी। 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। नंबर सिस्टम में 6 क्वेश्चन गलत है सर। जितना क्वेश्चन गलत रहेगा सबको सुधारते चलेंगे, आएंगे तो गलत रहेगा उसको भी सुधार कराना। एक 2 3 8 2 देखिए वो सब उठ पटांग नहीं। बात को जो सीरियली समझा रहे हैं वो बात को समझना है। विभाजता का नियम एक अपना दायरा रहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या दे दिए तो सर, पहले 1 से 11 तक आप याद रखिए विभाजता का नियम। उसके बाद दुनिया में जितना संख्या देगा सबको विभाजता का नियम समझें। जो संख्या 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से पूर्णतः विभाजित है। एग्जाम्पल लेंगे तो और बात समझ में आएगा। हम आपको एग्जाम्पल लिए और ये आप बताइए कि 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 98 बार लिख दिया। कितना बार लिखा? 98 बार। अब इसमें आपको कहा कि 7 से भाग दीजिए और 7 से भाग देकर के रिमाइंडर फाइंड कीजिए कि रिमाइंडर कितना होगा। 7 से भाग देकर के रिमाइंडर ज्ञात करना। तीन के डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर पूछेगा तो सर जी तो नंबर्स ऑफ डिजिट के अंकों का योग कर देंगे और उसी में नंबर्स ऑफ डिजिट में भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा शेष। सुमित करा कि हमको समझ में नहीं आएगा। सुमित जी आपको भी समझ में आएगा, बहुत सारा एग्जांपल इस पर लेंगे ना तब बात आपको भी समझ में आता है चलेगा। इनका रिमाइंडर निकालना है। 3 3 3 3 3 3 कितना बार लिखा गया? आप कहेगा कि 3 3 को 98 बार लिखा गया। क्या 98 6 के गुणज है? तो आप कहिएगा कि 98 6 का गुणज नहीं है सर, 96 6 का गुणज है और 6 के गुणज से 2 ज्यादा।
98 है, जो 6 के गुणज से कितना बार ज्यादा है। तो आप कहिएगा कि अगर ये 96 बार रहता तो हम कहते कि 6 के गुणज है, लेकिन 96 बार से कितना बार ज्यादा है। तो आप कहिएगा कि 6 के मल्टीपल से 2 बार ज्यादा। 6 के मल्टीपल से कितना बार ज्यादा है? 2 बार ज्यादा। 6 के मल्टीपल से कितना बार ज्यादा है? 2 बार ज्यादा है। 2 बार ज्यादा है। कितना बार ज्यादा है? 2 बार। छह के मल्टीपल से कितना बार ज्यादा है? आप कहिएगा कि 6 के मल्टीपल से 2 बार ज्यादा। 55 55 नहीं कटेगा 6 से। सर 6 से काटने के लिए कहा? आप पहले बात को पूरा समझो। हम 55 55 को 6 से काटने के लिए बताएं कि 55 55 अगर 6 बार हम लिखे, 2 2 4 और 2 6, 5 को हम 6 बार जब लिखे हैं, कितना बार 5 को लिखे हैं? 6 बार। जब 5 को 6 बार लिखे तो ये 6 से थोड़ी विभाजित होगा, ये विभाजित होगा 3 से, ये 7 से, ये विभाजित होगा 11 से, ये विभाजित होगा 13 से, और ये विभाजित होगा 37 से। 6 से विभाजित नहीं होगा सर, हम 6 से विभाजित नहीं करें। 5 5 5 5 को 5 5 को अगर विभाजित करना है तो 5 को कितना बार लिखे? 6 बार। 2 2 4 और 2 6 बार लिखे। तो जो संख्या एक अंकों की संख्या को जब 6 बार लिखते हैं, वो सभी संख्या 3 से विभाजित होती है, सभी संख्या 7 से विभाजित होती है, सभी संख्याएं 11 से विभाजित होती है, वो सभी संख्याएं 13 से विभाजित होती है, वो सभी संख्याएं 37 से विभाजित होती है। समझ गए सर? अब बात आया समझ में? तो सभी संख्याएं 6 से विभाजित हम नहीं करें कि वो 6 से विभाजित होगा। 6 से विभाजित के लिए 2 और 3 से विभाजित होना, और 6 के मल्टीपल में जो लिखी गई संख्या ना, वो संख्याएं 3 से विभाजित होंगे, 7 से होंगे, 11 से होंगे, 13 से होंगे और 37 से होंगे। अब इसमें हमको कितना से भाग देना है? आप कहेगा कि 7 से भाग देना है सर। तो 7 से वो संख्या विभाजित होती है जो एक अंकों की संख्या को 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, सभी संख्याएं 7 से पूर्णतः क्या होंगे? विभाजित। 3 को कितना बार लिखा गया है? आप कहिएगा कि 3 को लिखा गया है 98 बार, 98 बार, और 3 को 98 बार लिखा गया, और इसमें 7 से भाग देना। जैसा ही 7 से भाग देने के लिए कहा, तब बात को समझना है कि अगर ये 6 के मल्टीपल में रहता, 6 के गुणज में, तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। 7 से पूर्णतः क्या हो जाती? विभाजित। तो 6 के मल्टीपल कहाँ है? तो कहिएगा अगर 96 बार हम इसे लिखते, भाग दे दीजिएगा 6 से, 98 में 6 से भाग दीजिएगा, 16 छक्के 96, 2 शेष बचा। कितना बार एक्स्ट्रा है? आप कहिएगा कि 2 बार एक्स्ट्रा। 96 बार रहता तो पूर्णतः विभाजित होता, 96 बार रहता तो 6 के मल्टीपल से कितना बार एक्स्ट्रा है? आप कहिएगा कि 6 के मल्टीपल से 2 बार एक्स्ट्रा। 6 के मल्टीपल से कितना बार एक्स्ट्रा है? 2 बार एक्स्ट्रा है। 6 के मल्टीपल से 2 बार एक्स्ट्रा, और जितना बार एक्स्ट्रा रहेगा ना, उतना ही बार संख्या को लिखेंगे। 2 बार एक्स्ट्रा है तब 2 बार 3 को लिख दीजिए और 7 से भाग दीजिए और शेष निकाल दीजिए। 33 में 7 से भाग दिए। 33 में किससे भाग दिए? 7 से। 33 में 7 से भाग दिए तो 7 28, 4 बार में शेष बच गया कितना? 5। रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। 5 6 का मल्टीपल नहीं रहेगा तो सर आगे 6 का मल्टीपल है सर। पहले बात को पूरा समझिए, उसके बाद कमेंट करते रहना। हम कहें कि 6 का मल्टीपल है 98, नहीं ना, 6 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? तो हम कहेंगे कि 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, और जितना ज्यादा रहेगा वही संख्या लिख करके 7 से क्या करना है? भाग करना। अगले सवाल पर आइए, अगले सवाल पर आइए, अगले सवाल पर आइए। आपको लिखा गया 4 4 4 4 4 4 4, ऐसा ही डॉट 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 कितना बार लिखा गया? तो आप कहेगा कि 303 बार इसे लिख दिया गया है। कितना बार लिख दिया गया? 303 बार। अब इसे भाग आपको 13 से देना है, और 13 से भाग दे करके रिमाइंडर ज्ञात कर देना है कि इनका रिमाइंडर कितना होगा। भाग देकर के
समझना कि 13 मतलब 3 7 3 7 11 13 और 37 के लिए हम बताएं कि एक अंकों की संख्या को 6 के मल्टीपल में जो संख्या लिखी जाती है वो सभी संख्या 3 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 4 4 को कितना बार लिखा गया? 303 बार। क्या 303 है 6 के मल्टीपल में? तो आप कहिएगा कि 303 6 के मल्टीपल है कि नहीं। सबसे पहले 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग दिए तो 6 पंचे का 30 बार में 50 बार में भाग लग गया, शेष 3 बच गया। मतलब 300 जो है वो 300 बार रहता तो 6 का तो मल्टीपल रहता, लेकिन 6 के मल्टीपल से कितना बार ज्यादा है? आप कहिएगा कि 6 के मल्टीपल से 3 बार ज्यादा है। 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 6 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 3 बार ज्यादा। अगर 6 के मल्टीपल से 3 बार ज्यादा है तो 3 बार 4 को लिखेंगे, 1 2 और 1 3, और इसमें भाग दे दीजिए 39। 13 से रिमाइंडर निकाल दीजिए। 13 से भाग दिए तो 13 तिया का 39, 5 आया 54। 54 में 13 से भाग दे दिए, रिमाइंडर आ गया 2। कितना आ गया रिमाइंडर? 2। औसम सर जी, आ गया बात समझ में ना? सर जी रिपीट नहीं रहेगा तो बात समझिए, रिपीट वाले के लिए ना बता रहे हैं। रिपीट नहीं रहेगा तो रिमाइंडर थ्योरम अभी बच रहा है ना। रिमाइंडर थ्योरम में आपको नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, टोसिएंट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, सीरीज वाले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, फैक्टोरियल के रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। बहुत सारे रिमाइंडर थ्योरम में अभी बचा हुआ। हम लोग विभाजता के नियम पढ़ रहे हैं और विभाजता के लिए इसमें रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो अभी बाकी उठपटांग देगा उसके लिए रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम में बाकी को समझेंगे। एक और सवाल हम लेते हैं, उसका आप आंसर करिएगा। दिया गया आपको 7 7 7 7 7 7, ऐसा ही 7 7 7 7 को लिखा गया 96 60 और लिखा गया 96 60 26 बार। इतना बार संख्या लिखा गया, 96 60 26 बार संख्या को लिखा है। अब इसे भाग आपको 37 से देना। किससे? अब रिमाइंडर ज्ञात कर देना। कितना टाइम्स लिखा गया है? 966026 टाइम्स लिखा गया, और इसमें भाग दीजिए 37 से और रिमाइंडर ज्ञात कर दीजिए। रिमाइंडर ज्ञात कर दीजिए। रिमाइंडर 4 आ रहा है। तीन आ रहा है। 3 3 3 3 3 3 3। अब बात को समझिए। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एक अंक की संख्या अगर रिपीट करके देगा तो एक अंकों की संख्या रिपीट करके देता है तो 3 से भी विभाजित होता है, 7 से भी होता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है तथा 37 से भी होता है। 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है जब 6 के गुणज में देगा तो। 6 के गुणज में देगा तो क्या ये 6 के गुणज में है? तो आप कहिएगा कि 6 के गुणज के लिए पहले 6 से भाग करना पड़ेगा। 16 छक्के 96 60 24 2। कितना बार एक्स्ट्रा है? 2 बार। तो 2 बार एक्स्ट्रा है, और 2 बार एक्स्ट्रा है तो 2 बार 7 लिखेंगे। जितना बार एक्स्ट्रा रहेगा उतना ही बार संख्या लिखेंगे। 7 है तो 7 को 2 बार लिख दिए, और 2 बार 7 को लिख करके 37 से भाग दीजिए। रिमाइंडर कितना आ गया? 37 दूना का 74। रिमाइंडर आ गया कितना? 3। रिमाइंडर आ गया 3। रिमाइंडर आ गया 3। कितना आ गया रिमाइंडर? 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। बात क्लियर? रिमाइंडर 3 आ गया। ये 7 3 7 11 13 तथा 37 के लिए था। अब बात को और समझना, बात को ये और समझना है आपको कि आपको एक ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर 7 के जो विभाजता का नियम बताए हैं
कि 7 के विभाजता के नियम, आप ये बताएं 7 के विभाजता के नियम कि वो संख्या 6 के रिपीट में हो। अगर 6 के रिपीटिशन में नहीं रहेगा तो कब क्या होगा सर? जब 6 के रिपीटिशन में नहीं रहेगा, जैसे आपको दे दिया 121, 147, अब ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है? ये तो हम रिपीट वाले संख्या को ले रहे थे। सर 2 घंटा का क्लास होगा ना सर? 2 घंटा का होगा, मन है तो 3 घंटा भी आराम से करते रहिए। तो ये सब तो कोई भी संख्या के रिपीट में नहीं है, एक अंकों की संख्या के, तो एक अंकों की संख्या के रिपीट में नहीं है तो किस तरीका के 7 आएगा? तो 7 के विभाजता किस तरीके से निकाला जाएगा? बात को अब ये समझना। तो अगर 7 के विभाजता का नियम है तो एक तो था कि वो संख्या एक अंकों की 6 के गुणज में हो या 6 के रिपीटिशन में हो तो विभाजित होगा। जैसे आपको कहा कि 147 क्या 7 से विभाजित है कि नहीं, तो पहला तरीका है कि 7 से आप भाग दीजिए। दूसरा ये है तरीका कि लास्ट वाले संख्या को दुगना करके घटाते रहना। अंत से संख्या को दो गुना करके घटाना। तो 147 हमें दिया है कि क्या 147 7 से विभाजित है कि नहीं? हम कहेंगे कि इनका लास्ट वाले संख्या 7 है। 7 का दुगना 14 घटा दीजिए, इनके दुगना करके घटाए 0, क्या 0 7 से विभाजित है? आप कहेगा कि 0 7 से विभाजित है सर। ऐसा ही दिया आपको 7 1 4 7 2, क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? क्या ये संख्या, और छोटी संख्या देते हैं, ये नहीं देते हैं, 7 1 4 7, ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है? 7 से विभाजित है कि नहीं है? 7 से विभाजित के लिए लास्ट वाले संख्या को दुगना करके घटाएंगे। 7 दूना का 14, ये घटिया कितना आया? 700। 700 7 से विभाजित है? आप कहिएगा कि हाँ सर 7 से विभाजित है, मतलब कि 7 से पूर्णतः क्या हो गया? विभाजित हो गया। ये संख्या आपको दिया और कहा कि ये वाले संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाले संख्या को दुगना करके घटा देना। लास्ट वाले संख्या कौन? 6 है, दुगना कीजिए 12 घटाइए, आप 0 में से 8 गया तो 10, 10 में से 2 गया 8, 7 6 आया 268। अब भी बड़ा संख्या लग रहा है तो फिर दुगना करके घटा दीजिए, 8 का दुगना 16, कितना आ गया? 10। ये 10 7 से विभाजित है, आप कहिएगा कि 7 से 10 विभाजित नहीं है, मतलब ये संख्या विभाजित नहीं है। संख्या 2806 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 2806 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो लास्ट वाले संख्या को दुगना करके घटा करके चेक करते रहना। दुगना करके घटाना है और चेक करना। 3 7 4 2 ये दिया 37 42, क्या संख्या 7 से विभाजित है? संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं? तो 7 से विभाजित होने के लिए लास्ट वाले संख्या को दुगना करके घटाएंगे। लास्ट वाले संख्या का दुगना 2 दूना 4 घटाइए, आप कहेगा कि 300 कितना आ गया? 70। और लास्ट वाले संख्या का दुगना 0 घटा दीजिए, आप कहिएगा 37। अभी नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक बार दुगना करके घटाएंगे। 37 क्या 7 से विभाजित है? कहिएगा कि विभाजित नहीं है, और विभाजित नहीं है इसका मतलब कि 3 7 4 2 37 42 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 37 42 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 37 42 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो 7 से विभाजता के लिए एक तो एक के रिपीटिशन में रहेगा तो विभाजित होगा, और एक लास्ट वाले संख्या को दुगना करके घटाते रहना। लास्ट वाले संख्या को दुगना करके क्या करना है? घटाते रहना है। लास्ट वाले संख्या को दुगना करके घटाते रहना है, दुगना करके घटाते रहना। दिया गया आपको संख्या की ए बी सी 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 से पूर्णतः विभाजित है।
तो निम्नलिखित में कौन सत्य? निम्नलिखित में कौन सत्य है ये ज्ञात करना। पहला ऑप्शन दिया गया आपको 3a प्लस b और माइनस 2c। दूसरा ऑप्शन दिया गया, दूसरा ऑप्शन ए आपको दिया गया 3a प्लस b माइनस 2c। 1 मिनट ऑप्शन इससे बना लेते हैं। 3a प्लस b माइनस का 2c है और एक आपको है 3a और प्लस का 3a प्लस b प्लस c और तीसरा ऑप्शन है बोथ a एंड b और चौथा ऑप्शन आपको है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। इसका मान निकालिए। इस तरीके से आपको देगा, पहले वाला संख्या को छोड़ करके ही घटाना। पहले वाले संख्या दुगुना कर दीजिए और पहला वाला संख्या छोड़ कर ही घटाना है। आपको ABC 7 से पूर्णतः विभाजित है तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है तो आप कहिएगा कि ABC 3 अंकों की संख्या है और 7 से विभाजित होने के लिए लास्ट वाले संख्या का दुगुना करेंगे, लास्ट वाले संख्या का दुगुना करके घटाएंगे। तो ABC में लास्ट वाले संख्या C है, दुगुना कर दीजिए 2C। आप ABC को ये भी लिखिएगा कि 10a प्लस b और माइनस का 2c। 10a में 7 से भाग देंगे, 10a में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? आप कहिएगा कि 3a आएगा। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं 3a प्लस b माइनस 2c। 3a प्लस b माइनस 2c ये तो विभाजित है। अब ये दूसरा वालों का चेक करना है कि क्या b वाले भी विभाजित है कि नहीं है। b वाले भी विभाजित है कि नहीं है, इसको अब चेक करना। एक क्लियर हो गया, एक क्या हो गया? क्लियर। ये सब तब बनेगा सर कि जब आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये नहीं बन पाएगा। तो पहला वाले तो सही हो गया। दूसरा वाले के लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये 3 अंकों की संख्या ABC है तो इसे आप लिखिएगा 100a प्लस के 10b और प्लस के c। 100a में 7 से भाग दिए तो शेष आ गया 2a और 10b में 7 से भाग दिए तो शेष आ गया 3b और प्लस c। तो 2a प्लस 3b प्लस c विभाजित है। ये ऑप्शन में 3a प्लस c है, मतलब ये विभाजित नहीं है। तो आंसर अभी कौन आया? तो अभी कहेगा आंसर फर्स्ट। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आया। आंसर फर्स्ट आया। समझ में नहीं आया सर? कोई बात नहीं, इसको 2 बार समझा देंगे। इसे कितना बार समझने की आवश्यकता है? 2 बार समझने की आवश्यकता है। 2 बार समझाएंगे, बात समझ में आ जाएगा। बात को समझना है इसे 2 बार। और अच्छा ये बताइए कि जब इसे समझाना ही नहीं था तो जब नहीं समझाते तो ये क्वेश्चन हम लिखते क्यों बोर्ड पर? इसका मतलब कि समझाना है तो ना ये बोर्ड पर क्वेश्चन आया, नहीं तो छोड़ देते। तो कॉन्सेप्ट को समझना है और रेलवे कुछ भी आपको दे सकता है, सब CGL मेंस का सवाल है। 1 बार नहीं 2 बार और समझना है। कितना बार और समझना है? 2 बार और समझना। ये संख्या ABC है। सबसे पहले आप बताइए कि ABC संख्या है। 3 अंकों की संख्या को इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, तो इसे आप लिखिएगा कि 100 सैकड़े पर वाले, दहाई पर वाले को 10 भी लिखेंगे और इकाई पर वाले को C लिखेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बताइए कि ABC 3 अंकों की संख्या है, इसे लिखें 100
प्लस 10b प्लस c। अब 100a में हम आपको कहें कि 7 से भाग दीजिए, तो 100a में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2a बचेगा। और 10b में 7 से भाग देंगे तब शेष कितना बचेगा? तो आप कहिएगा कि 3b बचा, और c में 7 से भाग दिए तब c ही शेष बचा। अब हम ये कह रहे हैं कि पहला वाले का शेष कितना आया? 2a, और दूसरा वाले का शेष 3b आया, तीसरा वाले का शेष आ गया c। अब ये संख्या 2a प्लस 3b प्लस 7, अगर 2a प्लस 3b प्लस c 7 से विभाजित है तो ये संख्या 7 से पूर्णतः क्या होंगे? विभाजित। तो एक तो ये वाले हुआ कि विभाजित 7 से होने के लिए 2a प्लस 3b प्लस c को 7 से विभाजित होना है, और दूसरा हम ये बताए कि 7 के विभाजता का नियम ये होता है कि लास्ट वाले संख्या को क्या करना है? दुगना। ए बी सी 3 अंकों की संख्या, लास्ट वाले संख्या को दुगना करके घटाना, तो संख्या बचा ए बी, और इनको दुगना करके घटा दिए सी को, तो ए बी माइनस 2c, ए बी माइनस 2c। अब बताइए कि ए बी 2 अंकों की संख्या है, ए और बी कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की, और 2 अंकों की संख्या को लिखेंगे 10a प्लस b लिखेंगे। तब इसे आप पूरा सीरीज को लिख सकते हैं 10a प्लस b और माइनस के 2c। अब 10a में 7 से भाग देंगे तो आप कहिएगा कि 3a आया, और प्लस b और माइनस 2c। तो हम दूसरा ऑप्शन में ये भी लिखेंगे कि 2a 3a प्लस b, 3a प्लस b माइनस के 2c। अगर इन दोनों विभाजित है तो ए बी सी संख्या पूर्णतः क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाएंगे। आप बात समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? अभी एक बार और समझने की आवश्यकता है, यस या नो? 3 अंकों की संख्या है तो इसे लिखें 10a, 3 अंकों की संख्या को 100a प्लस का 10b प्लस c, और 2 अंकों की संख्या को 10a प्लस b लिख दी। यस सर, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे बढ़िए। विभाजता के नियम के लिए हम आपको 0 से लेकर कहां तक के संख्या बता दिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक के विभाजता का नियम कंप्लीट हुआ। अब एक और समझना है, वो 10 और 11। तो 10 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके लास्ट में क्या हो? 0। 10 से वे संख्या विभाजित होते हैं, लास्ट में क्या होते हैं? 0 होते हैं। लास्ट में 0 होते हैं। लास्ट में क्या होते हैं? 0 होते हैं। लास्ट में 0 होंगे, लास्ट में 0 होंगे, लास्ट में 0 होंगे, लास्ट में क्या होंगे? 0। तो 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 है तो आसान है। कोई भी संख्या को विभाजित करने के लिए लास्ट से क्या करना है? 0 निकाल देना है। कोई भी संख्या 2, 3, 4, 7, 8, 5 आप कहा कि विभाजित है, 10 से नहीं, हम कहेंगे विभाजित नहीं है। 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट में क्या होना है? 0। 5 के स्थान पर 0 रहता तो 10 से पूर्णतः क्या होता? विभाजित होता। 10 से पूर्णतः विभाजित होता, 10 से पूर्णतः विभाजित होता। छोड़ दीजिए सर, अभी नहीं, पूरा विभाजता का नियम कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद 11 को समझना है, महत्वपूर्ण है। 11 वाले को, 11 वाले क्या है? महत्वपूर्ण है। 11 से वे संख्या विभाजित होते हैं, 11 से वे संख्या विभाजित होते हैं 11 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके एकांतर अंकों का योग का अंतर, एकांतर का मतलब अल्टरनेट, एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित, एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या हो? 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। एकांतर अंक 8 का नहीं बताए, 8 का तो बताएं सर, 2 के पावर वाले के साथ। एकांतर अंक का मतलब बात को यह समझिए कि 2, 3, 5 और 4 0,
क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं? 11 से विभाजित होगा। इंग्लिश में बोलिए, एक बार बात को समझ लेना है। 11 से वे संख्या विभाजित होंगे एग्जैक्टली डिवाइड कि अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 11 से एग्जैक्टली डिवाइडेड हो, या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो। तो 11 से विभाजित अल्टरनेट अंक को लीजिए, अल्टरनेट अंक, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर करेंगे तो 5 और 2 7 और 0 7 आया, 4 और 3 7, इनके डिफरेंस सम का डिफरेंस करना है 0। क्या 0 11 से विभाजित है? आप कहिएगा 11 से विभाजित है, मतलब ये संख्या पूर्णतः 11 से क्या होंगे? विभाजित होंगे। इन पूर्णतः 11 से क्या होंगे? विभाजित। 5 4 6 8 4 2 1, ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है? एग्जाम्पल लेंगे, बात समझ में और आ जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो बात समझ में क्या होगा, आएगा। ग्यारह से विभाजित होने के लिए अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर क्या होगा? 0 या तो 11 से विभाजित होगा। अच्छा, 7 क्यों आया? 7 इसलिए आया कि जोड़े, अल्टरनेट अंक को जोड़े। अल्टरनेट का मतलब कि एक अंक लिए तो दूसरा को छोड़कर तीसरा लेंगे, तीसरा लिए तो तीसरा को चौथा को छोड़कर पांचवा, जोड़ दिए अल्टरनेट अंक। जोड़े तो 3 और 5 और 2 कितना आया? 7 और 0 7, 4 और 3 कितना आया? 7। यहां से आया योग 7 और यहां से 7 अंतर 0, यहां से जोड़िए 6 और 5 11, 11 और 4 कितना? 15 और 1 16, यहां से ऐड कीजिए 8 और 4 12 और 2 कितना? 14 और 1 15, तो 16 और 15 का डिफरेंस 1। 1 11 से विभाजित है? आप कहिएगा कि 1 है जो 11 से विभाजित नहीं है। सर 1 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 1 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 1 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। डिफरेंस 11 से पूर्णतः क्या होना है? विभाजित होना। तो 11 के विभाजता के लिए अल्टरनेट अंक, अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस 11 से एग्जैक्टली डिवाइड है, तो संख्या 11 से कितना होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। अगले पर चले आइए। 1 से लेकर 11 तक का आपका मान क्लियर होना चाहिए। 1 से कहां तक? 11 तक। 1 से 11 तक, 1 से 11 तक, 1 से 11 तक, 1 से लेकर कहां तक? 15 के जगह पर 14 होता तो क्या होता? 15 के जगह पर 14 होता तो क्या होता? तो भी कुछ नहीं होता। 15 के जगह पर 14 होता तो 16 और 14 का अंतर 2, 2 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो भी विभाजित नहीं होता। ग्यारह से विभाजता के लिए 5 3 2 7 8 4 6 9 2 7 11 से विभाजित है कि नहीं है? 1 क्यों ऐड किया सर? 1 को नहीं, सबको ऐड करना। इस पर बात समझिए जिनका नहीं समझ में आया। ऐड करिए 5 और 2 7, 8 और 7 15 और 6 21 और 2 23 और 7, सॉरी 7 तो अल्टरनेट नहीं है, बस 23 ही पर गया। 5 2 7 8 7 15, 15 6 21 और 2 कितना आ गया? 23। 7 और 3 10 और 10 और 4 14, 14 और 9 कितना आ गया? 23। 23 और 7 कितना आ गया? 30। 23 में से 30 गया माइनस का 7। ऐसे डिफरेंस लेना है, नेगेटिव आएगा तो भी कोई बात नहीं,
अब 7 11 से पूर्णतः विभाजित है। आप कहिएगा कि 7 तो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 7 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 7 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। डिफरेंस लेना। डिफरेंस का मतलब कि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या आपको घटाना। डिफरेंस का मतलब बड़ा में से किसको घटाना? छोटा को। बड़ा में से छोटा को घटाना, बड़ा में से छोटा को घटाना। डिफरेंस नहीं विभाजित, विभाजित नहीं। अब बात को और समझना, समझते रहिए इसी तरीका से समझना है बात को। ये कि अब हेडिंग लगाइए कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कि अगर कंबाइंड निकालना, कंबाइंड का मतलब यह है कि 7 11 7 13 और 7 11 और 13 1001। 7 11 और 13 कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। इससे बहुत सारा सवाल एसएससी में भी किया गया है। आने वाले एग्जाम में रेलवे में भी हो सकता है, यहां से क्वेश्चन किया जाएगा। कंबाइंड का हिंदी क्या होता है? कंबाइंड का हिंदी संयुक्त, संयुक्त। 3 7 11 13 7 11 13 के लिए कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है 7 गुना 11 गुना 13, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर है। 7 11 13 से जो संख्या विभाजित होगी वे संख्या 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। वे संख्या 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 7 11 13 से जो संख्या पूर्णतः विभाजित होंगे वे संख्या 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होंगे। वे संख्या 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 7 11 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 ही आएगा ना। 1001 7 11 13, तो जो संख्या 7 11 तथा 13 से पूर्णतः विभाजित है वे संख्या 1001 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। वे संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित है। वे संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित है। एक कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों का पेयर का डिफरेंस लेना। 3 अंकों का पेयर का क्या लेना है? डिफरेंस, अंतर। अगर 3 अंकों के पेयर का डिफरेंस लेने के बाद जो संख्या 7 से विभाजित होगी 7 से, 11 से होगी 11 से, 13 से होगी 13 से, और 7 11 13 से जो संख्या विभाजित होगी वो 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार फिर से सर, अभी तो एक बार पूरा होने दीजिए, एग्जाम्पल लेंगे तो बात समझ में आएगा। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है 7 11 13 के लिए कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है कि वे संख्या 7 11 13 से विभाजित होंगे। 3 अंकों का पेयर बना करके डिफरेंस चेक करना है। 3 अंकों का पेयर बना के क्या करना है? डिफरेंस चेक। अगर 3 अंकों का पेयर का डिफरेंस चेक करने के बाद संख्या 7 से विभाजित है तो 7 से होगा, 11 से है तो 11 से होगा, 13 से है तो 13 से होगा। अगर तीनों से है तो आपको कितना विभाजित होगा? 1001 से। पूरा का हिंदी बता दीजिए। पूरा का हिंदी ये है सर जी, संयुक्त विभाज्यता का नियम। जैसे बात को ये समझना, दिया गया आपको 100 177 100 177 177 आज यहीं रहने दीजिए। बस ये वाले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहीं रहने भी देते हैं। पहले ये वाले क्लियर कर लीजिए।
1,177 क्या है? विभाजित है 7, 11, 13 से है विभाजित। हम आपको कहें कि बात को ये समझना है, 3 अंक का पेयर बनाना है। कितना अंक का पेयर बनाना? 3 अंकों का पेयर बनाना है। 3 अंकों का पेयर बनाना है और 3 अंकों के पेयर का डिफरेंस लेना है। 3 अंकों के पेयर का क्या लेना है? डिफरेंस। 3 अंक का पेयर बनाए, 177 और 100 डिफरेंस लिए, कितना आ गया? 77। 77 किससे विभाजित है? आप कहिएगा कि 77 7 से विभाजित है। 77 किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। 77 13 से विभाजित है। आप कहिएगा कि 77 13 से विभाजित नहीं है। 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 तो ये 77 है जो 7 और 11 से विभाजित है, तो ये संख्या 7 से भी विभाजित होगा और 11 से भी। जो संख्या 7 और 11 से विभाजित होगा वो संख्या किससे विभाजित होगा? 77 से विभाजित होगा। 77 से। फाउंडेशन बैच स्टार्ट कीजिए सर, फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट होगा, पहले इसे आप पढ़ लीजिए। आज नाइट में क्लास नहीं रहेगा सर, नाइट वाला ही अभी रहा। तो लास्ट से कितना करना है? 3-3 का पेयर बना करके डिफरेंस निकालना है। 3-3 का पेयर बनाकर डिफरेंस, 3-3 का पेयर बना करके क्या करना है? डिफरेंस निकालना। ये आपको दिया गया 391 300, 391 300, 391 300, 391 300। पढ़ाइए सर, मजा आ रहा है, मजा आएगा। 391 300, हाँ, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, कहीं से भी 3-3 अंक का पेयर बनाना। का पेयर बनाना है। संख्या किससे? 7, 11, 13 में किससे विभाजित है? आप कहिएगा कि 3-3 का पेयर, 3-3 डिजिट का अंक का पेयर बनाएंगे और घटा देंगे। तो 391 और 300 का डिफरेंस कितना आया? आप कहिएगा कि 91 आया। 91 किससे विभाजित है? 7 से है? नहीं, 91 7 से है, हाँ 7 से है। 91 7 से है। 11 से है विभाजित? नहीं। 13 से विभाजित है? आप कहिएगा कि 13 से है। तो संख्या 7 और 13 से विभाजित है, वो संख्या 91 से भी विभाजित है। संख्या किससे विभाजित है? तो संख्या विभाजित है किससे? 91 से। 3-3 का पेयर बनाना। ख्याल आ रहा होगा ये आपको कि सर अगर पेयर नहीं बन पाया तो क्या होगा, कि पेयर ही नहीं बन पाया तो भी कोई बात नहीं है, पेयर नहीं बन पाएगा। जैसे आपको दिया कि 2930। अब ये संख्या 7, 11, 13 में किससे विभाजित है? तो हम आपको कहें कि पेयर बनाइए। कितना का? 3-3 का। यहाँ 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो लास्ट से अंत से क्या करना? पहले से 0 0 कर देना। पहले से क्या करना है? 0 0 0 0। अब 3 का पेयर बना, घटा दीजिए। 930 में से 2 गया, आप कहिएगा कि 900 कितना? 28। ये 928, 928 7 से विभाजित है। 7 से है विभाजित 928, तो कहिएगा कि 14 798 बाकी आया। 7 से विभाजित नहीं। 13 से है विभाजित, 13 7 91, 13 से भी विभाजित नहीं है। 11 से विभाजित है, कहिएगा 11 से विभाजित नहीं। तो 7, 11, 13 से विभाजित नहीं है। सर मेरा CHSL का एग्जाम है 13 को, तो ये सब तो आपको काम करेगा LDC में, विभाजता का नियम में। तो लास्ट से क्या करना है? 3-3 का पेयर बनाते चलना है और पेयर का डिफरेंस लेना। पेयर का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। पेयर का डिफरेंस लेना है। पेयर का डिफरेंस लेना है। पेयर का डिफरेंस लेना है। जैसे आपको दिया गया सर 13 और दिया गया आपको 0 21 0 98, 21 0 98 ये संख्या विभाजित है कि नहीं है? 7, 11, 13 में। 7, 11, 13 में हम आपको कहें कि 3-3 डिजिट का पेयर बनाना। ये 3 डिजिट का पेयर नहीं बना रहा है तो शुरू से 0 स्टार्ट कर दिए। 21 और 98 का डिफरेंस आप कहेगा कि 7 और ये आपको आ गया 7 77। ये संख्या 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है, परंतु 13 से विभाजित नहीं। तो ये कंबाइंड डिजिबिलिटी रूल है। कंबाइंड क्या है? डिजिबिलिटी रूल, कंबाइंड डिजिबिलिटी रूल। तो 7, 11, 13 के लिए 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। 3-3 डिजिट का क्या करना है? पेयर बनाना है। 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। 3-3 डिजिट का पेयर बना करके विभाजता का नियम ज्ञात करें। हम अभी ये आपको बताएं कि जो संख्या 7 से विभाजित है
11 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, वो संख्या 1001 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित। और 1001 ऐसी संख्या है कि इनमें कोई भी 3 अंकों की संख्या से गुणा करेंगे तो ये संख्या रिपीट कर जाती है। संख्या क्या हो जाती है, रिपीट कर जाती है। ये संख्या रिपीट कर जाती है। 1001 में एबीसी 3 अंकों की संख्या से गुणा किए, वही संख्या रिपीट कर जाती है, एबीसी एबीसी। जैसे आपको कहा 123 गुना 1001, तो ये संख्या रिपीट कर जाएगा 123 123। मतलब कि जहां ये संख्या रिपीट कर गया 3 अंकों की संख्या, तो हम कहेंगे कि वो 7 से भी विभाजित होगा, 7 11 से भी होगा और 13 से भी। जैसे आपको कहा कि कोई संख्या 145 145 दिया है, तो 145 145 किससे विभाजित है, आप कहेगा कि ये 7 से भी विभाजित है, और ये संख्या 11 से भी विभाजित है, और ये संख्या 13 से। 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। कोई 3 अंकों की संख्या यदि रिपीट कर जाएगा, कोई 3 अंकों की संख्या रिपीट कर जाएगा, तो 7 11 13 से उस पूर्णतः क्या होगा, विभाजित। 3 अंकों की संख्या रिपीट करने का मतलब ये 145 गुना 1001, और 1001 संख्या 7 से भी होती है, 11 से भी और 13 से भी विभाजित होती है। 7 11 13 से भी पूर्णतः क्या होती है, विभाजित। एक हम इस पर सवाल देते हैं और आप इसका आंसर करिएगा। लिखा गया आपको एबीसी गुना डी डबल ईडी, और गुना करके संख्या आया आपको एबीसी 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 और एबीसी। 1 मिनट, डिजिट ही लेते हैं। 247 247 247 247, ये आपको आ गया 247 247 247 247 247 247 247 247 में गुना किया गया डी डबल ईडी से, ये आपको आ गया 247 247। अब आपको पूछा गया, ये आपको कहा गया कि 6D प्लस 5E का मान ज्ञात करें। 6D प्लस 5E बराबर वाट। 6D प्लस 5E का मान ज्ञात करना है कि 6D प्लस 5E का मान क्या होगा। 247 में गुना किया गया डी डबल ईडी से, तब आपको कहा गया कि 6D प्लस 5E, 6D प्लस 5E का मान ज्ञात करना है। 6D प्लस 5E का मान ज्ञात करना है। 6D प्लस 5E का मान कितना होगा। 6D प्लस 5E का मान निकालना है आपको। जैसे 3 अंकों की संख्या को गुना किए तो संख्या रिपीट करना स्टार्ट किया। रिपीट तब करेगा कि जब ये संख्या 1001 से गुना किया जाएगा। 1001 से 1001 से गुना करने के लिए मतलब कि D का मान 1 होगा और E का मान 0, तो D का मान 1 और E का मान 0 ऐड कर दीजिए। 6 में 1 से गुना किए 6, 5 में 0 से गुना किए 0, कितना आ गया 6। मतलब कि रिपीट करने का ये हुआ कि वो 1001 से गुना किया गया, और जो संख्या 1001 से गुना किया गया है वो संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। बात क्लियर? तो बात क्लियर है तो आज यहीं रहने भी देते हैं। बाकी फिर कल आप लोग जुड़िए 9 से 11 AM में। जितना अभी डिजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाया गया है, ये हम मानते हैं कि इतना आपको पता नहीं होगा। कहीं फाउंडेशन भी आप लोग पढ़े होंगे तो भी इसका इतना ज्ञान नहीं होगा। तो हम मानते हैं कि कुछ कम समझ में आ रहा होगा। जो पहला बार, बहुत सारे इसमें स्टूडेंट है जो फाउंडेशन नहीं किए हैं और डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं, उसको भी लेकर के चलना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो फाउंडेशन पढ़ चुके हैं वो आए हैं, कोई कभी नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट ग्रुप डी का फॉर्म डाल दिया और डायरेक्ट इसमें एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। तो सबको लेकर के चलना पड़ता है, इसीलिए धीरे धीरे चलते हैं। जिनका लग रहा है कि हम स्लो में पढ़ा रहे हैं, स्पीड कम है, स्पीड इनको ज्यादा कीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो वीडियो अपलोड होता है ना, उनके बाद आपको वहां ऑप्शन रहता है स्पीड का 2x तक। तो आप जितना फास्टली पढ़ना चाहते हैं 2x तो 2x। ऐसे बात को समझना है कि जितने स्लो आंच रहेगा उतना ही जबरदस्त खाना तैयार होता। तो मध्यम आंच पे ही खाना अच्छा पकता। तो धीरे धीरे पढ़िएगा तो पूरा बात समझ में आएगा, क्लियर आएगा। ऐसा ना कि स्पीड कर दिए तो बात समझ में नहीं आएगा।
ओवरलैप कर जाएगा। तो इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख करके आज कंप्लीट करना है। कल फिर इस पर हम एग्जांपल लेंगे और कल आप लोग आइए 9 से 11 AM में फिर जुड़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।